जी हम जामनगर आ चुके हैं और सही सलामत पहुंच गए हैं। 1 हफ्ता हो गया है। बारिश आ गई, ओए ओए बारिश आ गई। मम्मा पार नहीं करती। चाय पी ली है। चिड़चिड़ी हो रही है अभी थोड़ा सा ना, इससे हल्का जुकाम हुआ था सुबह। हम कितना तरस जाती हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, कितना तरस जाती हैं। हाँ कभी कभी मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ कि मेरा भी कुछ करियर होना चाहिए था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 9:45 हो चुके हैं और मैं जाने वाली थी नाश्ता बनाने के लिए, पर उससे पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ और आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना सुहाना मौसम हो रहा है। बाहर देखो, बादल आ रखे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो चुकी है और हो सकता है कि और भी बारिश हो। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा प्यारा। बस ये है कि इस मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं और वो सूखेंगे नहीं। उसमें से पतिदेव की 2 ड्रेसेस भी हैं, तो मेन तो ड्रेसेस ही होती हैं उनकी। अब वो सूखेंगी नहीं तो सोचने वाली बात है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। खैर अभी मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, सोच रही थी क्या बनाऊँ अपने लिए ऐसा कि पेट भी भर जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि फिर मैं लंच थोड़ा हैवी कर देती हूँ ना, रोटी सब्ज़ी या फिर दाल चावल जो भी है वो हैवी कर देती हूँ, तो इसलिए सुबह सुबह ना इतना कुछ खाने का मन नहीं करता। और मैं ना थोड़ा लेट भी उठने लगी हूँ। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई, हम जामनगर आ चुके हैं और सही सलामत पहुँच गए हैं। 1 हफ्ता हो गया है हमें। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मुझे इस बार लगा कि मुझे मेरे घर पे थोड़ा कम टाइम मिला, मुझे और रहना था, पर कोई बात नहीं, अब आना तो था ही यहाँ पे कभी ना कभी। तो थोड़ा मन अजीब सा हो रहा है, मन लग नहीं रहा है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हाँ तो ये बात हो गई। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैं लेट उठना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कुकू के स्कूल नहीं खुले हैं अभी और वो मंडे से जाएगी। आज है फ्राइडे, तो अभी 2 दिन है मेरे पास। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुकू भी फिर लेट ही उठती है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार चलो थोड़ा मैं भी नींद ले लेती हूँ, आराम ले लेती हूँ, क्योंकि अभी थक के आई ना, ट्रैवल बहुत लंबा हो जाता है यार, और उसमें थकान ना कम से कम 1 हफ्ते तक जाती ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, कभी कभी तो जब पहला दूसरा दिन होता है ना, उसमें ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है कि अभी थोड़ी थकान अब जाके थोड़ी दूर हुई है, वरना काम में ना ऐसे ही हो जाता है। तो चलो गाइस, नाश्ता बना लेते हैं, ठीक है? इस सुहाने से मौसम को एंजॉय करते हैं और आपको पूरा दिन दिखाता है। कोको ये रही मेरी छनी छनी ची। खोलो नहीं, उधर से आ जाओ, उधर से। ये वाला गेट में थोड़ा ज़्यादा बंद ही रखती हूँ, ये वाला ही ओपन करती हूँ, तो इधर से आ जाएगी कोको मेरी रानी। हेलो। अच्छा हमारा नहाना धोना हो गया है, मतलब मेरा हो गया है, इसका तो नहीं हुआ है ना, पतिदेव का। और मैंने पूजा वगैरह भी कर दी है। बारिश आ गई, ओए ओए बारिश आ गई, ओए ओए। कितनी तेज बारिश आई है। ओए मोर बैठ गया, मोर बैठ गया भाई यहाँ पे। जब हम यहाँ शिफ्ट हुआ था ना, अगस्त का महीना था और इतनी तेज बारिश तब भी होती थी, तो मोर यहीं बैठ जाता था। अब फिर से बैठ गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। फोन में इतना पता नहीं लगता यार, पर रियल में ना बहुत सुंदर लगता है ये। हाँ बेटी, हाँ मोर का पंगील है, उन्हें तो पसंद है बेटा बारिश में मतलब खेलना, उन्हें पसंद है मोर को ना बारिश में। वो बैठ गया वहाँ पे, गर्मी लग रही होगी उसको, तो अब यहाँ बैठ गया आराम से, बारिश के मजे लेगा। और यहाँ पानी भी आ रहा स्टार्ट हो गया, इतनी तेज बारिश हो रही है यार। तो जी मैं फ्री हो गई हूँ अपने काम से। अभी बहुत सारे कपड़े धोए, पीछे जगह भी नहीं बची डालने की। तो अभी 12:30 हो चुके हैं और मैं अभी खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि 1 घंटा लग ही जाता है और 1:30-2 बजे तक हम लंच कर लेते हैं अपना। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी चने की दाल। चुचू आ गई, चलो कराती हूँ। चुचू आ गई। मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल और उसके बाद रोटी बनाऊँगी। आज सोची चुकंदर की रोटी बना लेती हूँ। पैंट उतारो अपनी, उसको अभी बिल्कुल बच्चा बनना है, मम्मा का सारा प्यार चाहिए, बोली गोदी में लेके सुसु कराओ। कराती हूँ, चलो ठीक है चलो। A few moments later. बुखार हो जाएगा आपको कुकी? मम्मा प्यार करती है आपको? तो नहीं करती मैं प्यार? मम्मा प्यार नहीं करती? ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो।
तो गाइस पतिदेव जा चुके हैं ड्यूटी और कुक्कू और मैं है। इसको हल्का हल्का ना जुकाम हो गया है शायद से, और मैंने भाप तो दे दी है इसको। अब हम लेटे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। नहीं कर रहे, तो वो आएंगे थोड़ी देर में शायद कुछ चाय नाश्ते के लिए। अभी 4 बज चुके हैं, थोड़ी देर में मतलब 1-2 घंटे में आएंगे चाय नाश्ते के लिए या खाने के लिए। उसके बाद खाना वाना खा के चले जाएंगे। आज उनकी नाइट ड्यूटी है पूरी रात, और ये मुझे ब्लॉग बनाने नहीं देंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बस ये है कि खाने पीने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं वो। बस मत करो, मत करो। शैतान है ये, शैतान शैतान है, शैतान बच्ची। 1 hour later. तो जी पतिदेव आ गए हैं, जैसे कि मैंने कहा था चाय पानी के लिए या खाने के लिए आएंगे वो। तो चाय बनानी है मुझे अभी। दूध मैंने निकाल लिया है, कुक्कू सो गई है, और बस मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम दोनों बैठ के पियेंगे आराम से। बाहर देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई थी, धूप निकल रही है अच्छी खासी ना, देखो। तो बस इस धूप के साथ साथ चाय बनाते हैं अच्छी सी एक, और फिर पी के अपना वो बेचारे फिर चले जाएंगे ड्यूटी। अब पूछूंगी खाने वाने के लिए आएंगे या नहीं, फिर जल्दी भी खाना बनाना पड़ेगा मुझे ना। A few moments later. तो जी पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी। चले पतिदेव, चाय पी ली है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अंधेरा ही होने वाला अब तो। आप भी ध्यान रखना अपना, टाटा। कुक्कू तो सो ही रही है। चलो जी पतिदेव गए। अभी है टाइम वैसे तो, देखो 7 बजने वाले हैं, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ अभी काफ़ी उजाला हो रखा है। और अब पतिदेव तो जा चुके हैं। जैसे कि काम भी मेरे घर के कुछ है नहीं। कुक्कू को उठाती हूँ और फिर थोड़ा उसे फ्रेशन अप करती हूँ। अगर वो कहीं बाहर जाएगी घूमने के लिए तो लेके जाऊँगी उसको। अभी उसकी तबीयत देखते कैसी है, चिड़चिड़ी हो रही है अभी। थोड़ा सा ना इससे हल्का जुकाम हुआ था सुबह, तो इसे भाप वगैरह दी थी मैंने और विक्स वगैरह लगा के सुला दिया था। वैसे खुद ही सो गई थी ये, दोपहर में सोती नहीं है, खुद ही सो गई थी, आज थक रही होगी। बस इसे उठाना है और फिर थोड़ा सा घुमा के लाऊंगी शायद से, अगर इसका मन करेगा तो, वरना तो नहीं। और फिर खाना बनाना है। हाँ बेटा मैं यहीं हूँ, मच्छर ने काट दिया शायद इसको। फिर खाना बनाना है और खा के सो जाना है। पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है यार। पतिदेव फ़ोन करेंगे अगर उन्हें खाना चाहिए होगा तो, यार कुक्कू और मैं तो खाएंगे। मुझे बहुत चिड़चिड़ी हुई अभी, मैं इसे देख लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो जी देखते देखते रात हो चुकी है। कुक्कू अभी सो के उठी ही नहीं है। तो ये कुछ कपड़े थे जो मैंने आज धोए थे इतने सारे। तो अब बारिश का मौसम हो रहा है, क्योंकि कोई भी तारा निकला नहीं है अभी। देखो बादल तो है आसमान में, तो मुझे लगता है बारिश हो सकती है रात को। इसलिए मैं ये कपड़े ना यहाँ पे खाट पे कर देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ मतलब। और ये कबूतर देखो, डर भी नहीं रहा है मेरे से, यहीं बैठा है यार। ये कबूतरों ने बड़ा परेशान कर रखा है, यहाँ पे सब गंदा कर देते हैं। मैं रोज़ पोछा झाड़ू सब करती हूँ, लेकिन वही है, वो गंदा कर देते हैं। आज तो क्या बारिश की वजह से मिट्टी आ गई यहाँ पे ऊपर से, बट ये सब गंदा कर देते हैं। और ये गमलों में ना मैं कुछ लगा ही नहीं पा रही, क्योंकि ये घोंसला बना लेते हैं यहाँ पे। जब मैं छुट्टी से वापस आई ना, इन सब में घोंसले बने हुए छोटे छोटे से, और वो मैं निकाल के साफ़ करूँगी अब, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा था। अब कल से या परसों से मैं यही करने वाली हूँ। लगा तो मैं दूँ, लेकिन ये ना रहने भी तो नहीं देते ना कबूतर, ये कुछ रहने नहीं देते, यहाँ पे घोंसला बना देते हैं। अगर कुछ उग भी गया ना थोड़ा बहुत, तो उसे चोंच से तोड़ देंगे या उसे उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा करते हैं लोग। तो वही है कि फिर मन भी नहीं करता है कुछ लगाने का। और ये चिड़चिड़ी हो रही है, पता नहीं क्यों, जग भी नहीं रही है और चिड़चिड़ी भी हो रही है कुक्कू। तो पहले तो मैं कपड़े शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करते हैं, ठीक है। तो गैस मैंने कपड़े डाल दिए पीछे, मैं थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे। और अभी टाइम आई थिंक 8 बजने वाले होंगे। कुक्कू को मैं बहुत देर से उठा रही हूँ, वो उठ ही नहीं रही है, चिड़चिड़ी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि सोने देती हूँ उसको, क्या उसको रुलाना है बार बार। पतिदेव का फ़ोन आ गया, वो बोल रहे खाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं वही सोच रही हूँ कुक्कू और मेरे लिए क्या बनाऊँ, खाना भी बनना है और थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ। और पतिदेव आज रात को आएंगे भी नहीं घर पे, तो बस मैं और कुक्कू हैं, हम दोनों का खाना बनना है। जब मेरा मन नहीं लगता ना या मैं उदास होती तो मैं यहीं आके बैठ जाती हूँ, चाहे सुबह हो, शाम हो या रात हो, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। और एक अलग सी शांति है यहाँ पे। जब से हम अंदर आए हैं तो शांति तो है यहाँ पे। और मुझे बालकनी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ से सामने से सूर्य देवता जी आते हैं और रात को चांद भी दिखता है। अभी तो नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बैठ के ना मुझे। और अभी घर से वापस आई हूँ, अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ है, होने वाला है, कल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना अजीब भी लग रहा है, क्योंकि 6-6, 7-7 महीने बाद घर जाती हूँ,
फिर सिर्फ 10-15 दिन के लिए जाती हूँ, तो बहुत अजीब लगता है यार कि बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास। पता नहीं यार, बेटियों की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों कर दिया भगवान जी ने, इतनी मुश्किल कि हम कितना तरस जाती हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, कितना तरस जाती हैं। पहले उस घर से हमें निकलना होता है कि यार कुछ करें अपनी लाइफ में, कुछ बन जाएं। फिर उसी जब शादी हो जाती है ना, फिर उसके बाद उसी घर में जाने के लिए हम तरस जाते हैं। तो इतना अजीब लगता है ना कि यार, मतलब जिस घर में हमने बचपन बिताया अपना, उस घर में जाने का हक भी हमसे छीन लिया जाता है। सच बता रही हूँ यार, बहुत ही गलत रीत है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत। अपने ही घर जाने के लिए हमें उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। मतलब कि घर तो वो हमारा है ना, हम उसमें पले बड़े हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता इस फीलिंग को और मना कर देते हैं सीधा हर कोई जाने के लिए। तो बहुत ही अजीब लगता है कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी हम तरस जाते हैं। मैं ब्लॉग में ये सब बातें करती नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं फिर ना रोने के मूड में आ जाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं यार, शादी हो गई है, ये रूल सदियों से चलते आ रहे हैं। हमारी मम्मी अभी किसी दूसरे घर से ही आई हैं। और हाँ गाइज़, मैं अभी शॉर्ट वीडियो बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अभी मुझे यूट्यूब पे काम करते करते 3 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक इससे कुछ भी बेनिफिट मुझे लगा नहीं है। बेनिफिट कह लो या फिर कह रहे हो कि प्रोग्रेस कुछ हुई नहीं है मेरी, या फिर मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई है जो मैंने प्रोग्रेस कर नहीं पाई हूँ। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो डालना बिल्कुल बंद कर दिया है। व्लॉग भी मैं कभी कभी बनाया करूँगी जब मेरा लगेगा मुझे कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कहीं इंटरेस्टिंग सा कुछ, तो मैं व्लॉग भी कभी कभी डाला करूँगी। तो अभी तो ये था कि बस मुझे अपडेट देना था कि मैं घर आ गई हूँ यहाँ पे, मतलब जामनगर, और सही सलामत हूँ और मन कैसे लग रहा है ये वो। तो बस ठीक है अभी। और अधिकतर सब लोग अभी छुट्टी जा रखे हैं क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम मार्च में हो गए थे और अभी फ्री हो गए बच्चे भी, तो इसलिए अधिकतर सब छुट्टी जा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सब कुछ खाली खाली सही है। जाना हमें भी अप्रैल में ही था, बट अचानक से फिर पतिदेव ने मार्च में छुट्टी मतलब भर दी थी, तो हम लोग मार्च में होके आ गए। और वो सही भी रहा, आई थिंक मौसम भी सही था, सब कुछ अच्छे से हुआ। होली भी हमारे मन गई थी बहुत अच्छे से और भाई की रिंग सेरेमनी भी हो गई अच्छे से। तो बस अब हमें है शादी का इंतज़ार। शादी का जैसी डेट फिक्स हो जाएगी तो उस टाइम ही हम छुट्टी भरेंगे अपनी दोबारा से और शादी के टाइम पे हम जाएंगे अब, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्लान है और मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि भाभी बहुत अच्छी मिली है मेरे सभी फ्रेंड सर्कल में, और यहाँ पे भी सबने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी मेरी भाभी के लिए कि वो बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है, और आपको बहुत बहुत बधाई। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच जो आपने ब्लेसिंग्स दी मेरे भाई और भाभी के लिए। आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसी बना के रखना और ये भी ब्लेसिंग देना कि शादी भी बहुत अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक रहे सब कुछ, और उनकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वैसे ही मेरे भाई और भाभी भी बहुत अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और मम्मी पापा और बाकी सब भी बहुत खुश रहें। बाकी तो गाइज़ अपना आज का दिन भी ख़त्म हो गया और यही मेरी लाइफ है। मैं ऐसे ही रहती हूँ पूरा दिन, सिंपल सी, घर के काम, बच्चा, बस। और अब कोको के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, तो उसकी पढ़ाई भी अब स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अब नर्सरी में आ जाएगी, तो थोड़ी सी उसकी पढ़ाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वो सब भी वो सिखाना ही है मुझे, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अब शायद वीडियो वगैरह को टाइम भी ना दे पाऊँ इतना। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, बच्चा पहले प्रायोरिटी है, उसके बाद तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं वीडियो वगैरह नहीं ज़्यादा बनाया करूँगी, क्योंकि फिर बच्चा भी ना वही सब चीज़ें देखता है और मुझे वो देखेगी। अभी उसकी एज नहीं है एक्चुअल में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आगे ये सब चीज़ें ना करे, वो आगे कर सकती है, बट तब जब वो समझदार हो जाए। अभी वो अगर मुझे पूरा दिन फ़ोन में या वीडियो में देखेगी बनाते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ों को कैप्चर करेगी कि हाँ मुझे शायद मम्मी कर रही है तो मेरे लिए भी सही रहेगा। अभी उसके एज नहीं है वो, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसका थोड़ा सा मैं पढ़ाई की तरफ ट्रैक ले जाऊँ ताकि वो थोड़ा सा तो पढ़ने में ठीक रहे, क्योंकि मेरी तरह ना बने, अपने पापा की तरह बने। उसके पापा बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, मैं इतनी खास नहीं रही हूँ कभी पढ़ाई में, पटाखे क्यों फूटने लगे हैं। तो बस वही चाह रही हूँ कि वो थोड़ा सा पढ़ाई के ट्रैक में आ जाए अपने, और उस पर मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा, पतिदेव के पास तो इतना टाइम है नहीं। बाकी लाइफ यार यही है, बस खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पति की सेवा, बच्चे की सेवा, बस हो गया अपना यही लाइफ है। और हाँ, कभी कभी मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ कि मेरा भी कुछ करियर होना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो भाई हमने भी की है, लेकिन फिर लगता है कि यार प्रायोरिटी कुछ और है लाइफ में, क्योंकि बच्चा हो गया है अब और बच्चे की प्रायोरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कम से कम हम कुछ ना कर पाए लाइफ में, बच्चे तो कर लें, ये सोच के हम मतलब आई थिंक पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कह लो कि लेडीज़ आगे बढ़ जाती हैं इस चीज़ को ना ध्यान में रखते हुए। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी, बच्चे अभी छोटे हैं कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाए ना तो भी आप अपना करियर सेक्रीफाइस मत करो बच्चों को लेकर या फिर किसी और को लेकर, क्योंकि जब बच्चे बड़े भी हो जाएंगे ना तो बच्चे भी कहीं ना कहीं फिर आपको ये कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। खासकर मम्मियों को ये सुनने को मिलता ही है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी कभार मैंने भी उस समय मम्मी को बोल दिया होगा कि मम्मी आप करते क्या हो, घर में खाना ही तो बनाते हो। कभी कभार, मतलब मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने कहा हो तो, पर मैंने बोल दिया होगा। आई थिंक मैंने, इतना तो मुझे लगता ही होगा, क्योंकि मैं भी पहले इन कामों को कुछ काम नहीं समझती थी, लेकिन जब मैं खुद करती हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरी माँ पूरा दिन कितना काम करती है, या मेरी सास पूरा दिन कितना काम करती है। क्योंकि हम इस एज में आके थक जाते हैं, वो अभी तक भी ये सब काम कर रही हैं। तो आप खुद सोचो कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते यार, कभी भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हैट्स ऑफ है यार सभी हाउसवाइफ को, जो हाउसवाइफ हैं घर में। और मेरे से तो कभी कभी होता भी नहीं है यार सच में काम। मैं कभी कभी थक जाती हूँ इतना कि मैं सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान हिम्मत देता है। और बच्चे का भी थोड़ा रहता है कि यार बच्चे को तो देना ही देना है, तो फिर मैं करती रहती हूँ। बट यार घर का काम भी बहुत मुश्किल है, पर इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। मैं सच बताऊँ तो घर के काम को कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन जब खुद पे आती है तो पता लगता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हो, जो भी लेडीज़ हैं, तो शादी के बाद भी करो यार, पढ़ाई लिखाई भी करो, जॉब भी करो, घर भी संभालो। ऐसा नहीं है ये सब, क्योंकि हम मल्टी टैलेंटेड बन चुके हैं अब। हमें ये सब चीज़ें खुद से करनी होती है। थोड़ा स्ट्रेस होता है, मैं मानती हूँ, बट एक टाइम पे आके आप थोड़े हो जाते हो कि चलो ठीक है कर लेंगे ऐसा वाला। तो मेरा भी जब मुझे लगेगा कुकू थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं भी अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दूँगी यार, क्योंकि मैं घर तो नहीं बैठ सकती यार बिल्कुल भी। अभी तो कर रही हूँ मैं क्योंकि कुकू छोटी है, बट जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं यार घर नहीं बैठना चाहती कभी भी। कुछ ना कुछ तो मैं करके ही रहूँगी अपनी लाइफ में, ये तो पक्का है श्योर। मैं कुछ बीमार वगैरह हो जाऊँ या कुछ मुझे हो जाए तो बात अलग है, बट मेरा है कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में। तो और बाकी सबको भी मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में कुछ करो यार। तुम्हारी वैल्यू तभी होती है जब तुम कुछ कमाते हो, कमाने के बाद ही तुम्हारी वैल्यू करता है कोई, अदरवाइज़ तुम्हारी वैल्यू कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी। ठीक है, चलो गाइस, बहुत सारा ज्ञान हो गया, अभी बहुत सारी बातें हो गई है। मैं चलती हूँ, खाना बनाती हूँ, और थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर इसके बाद जाती हूँ खाना बनाने। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत जाना चैनल को। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए।